अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल के रीड कर सकते हैं। होना भी चाहता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे पौलुस एक कलीसिया को एक पत्री लिख रहा है, फिलिपियों की एक पत्री लिख रहा है। वहां पे वो अपने एक्सपीरियंस को वो बता रहा है कि मैं प्रभु के साथ जीवन व्यतीत करने से मैं क्या क्या सीखा हूँ। वो अपने लाइफ में जो अप्लाई किया था वो ही चीज अभी उस कलीसिया को वो बता रहा है फिलिपियों पे। वो लिखता है कि मैं दिन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हालेलुया। वो कह रहा मैं सब कुछ, एनी सिचुएशन, हर एक परिस्थिति में मुझे रहना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं, मैं प्रभु के लिए जीता हूँ। अगर आप आज अपने लिए जी रहे हो तो परिस्थिति को, सिचुएशन को आप हैंडल नहीं करते। आपको थोड़ी थोड़ी बात में आपको टेंशन आ जाएगा। अगर ठीक टाइम पे आपको खाना नहीं मिले तो आपको टेंशन आ जाएगा। अगर घर में कुछ नहीं है तो आप परिस्थिति को नहीं देख के आप दूसरे के साथ, आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने पत्नी के साथ आप झगड़ा करोगे। ये सब होता है। हम परिस्थिति को हम नहीं देखते, सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। ये व्यक्ति सब कुछ, हर एक सिचुएशन पे वो रहना सीखा है। ये व्यक्ति पौलुस, आप जानते हो ये कैसे रहता था? हर एक जगह पे जहां भी जाए वो अपना सिचुएशन देख के, हर एक परिस्थिति देख के वो चुप रह जाता है। वो हैंडल करता है हर एक चीज को। आपको पता है ये क्यों ऐसा करता था? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए जीता था, प्रभु के लिए वो जीता था। आज अगर हम परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए हम अगर जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो बाइबल पे एक वचन लिखा है, आप खोल सकते हो, मैं आपको रीड करना चाहता हूँ। दूसरा कोरिन्थियों उसका 5:15 थोड़ा रीड कर दीजिए प्लीज। 5:15, यस 5:15, दूसरा कोरिन्थियों। परंतु यहाँ पे लिखा गया है, पौलुस यहाँ पे लिखता है, हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे हमारे पापों के लिए, हम जो बुरे काम किए उसी के लिए प्रभु क्रूस पे मरा। लेकिन पौलुस यहाँ पे लिखता है वो इसलिए भी मरा कि तुम आगे के जीवन अपने लिए नहीं, उसी के लिए जीना है। वैसा लिखता है पौलुस। किसके लिए? अब जो आगे का जीवन, अर्थात प्रभु के पास बपतिस्मा लेके जो विश्वास करके आए, वो अपने लिए ना जिए बल्कि प्रभु यीशु के लिए जिए। इसलिए भी वो क्रूस पे मरा है हमारे लिए। यही बात को हमें ध्यान रखना है, ये चीज को। ये वचन को आप देखिए, वहां पे वैसा लिखता है पौलुस, आप आगे को जीवन अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए जीना है। हम जब भी हम प्रभु के लिए जिएंगे, मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर हम अपना जीवन सारा हम अगर जिएंगे तो हम हर परिस्थिति को हम हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि हमें क्या कि हमें प्रभु के साथ हमें जीने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। हर एक चीज पे हम सह सकते हैं, हर एक सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। अगर बीमारी आए तो भी हम प्रभु के लिए जिएंगे, भूख आए तो भी हम प्रभु के लिए जिएंगे। हर कुछ सिचुएशन में हम परमेश्वर के लिए हम जीना सीखेंगे। अगर इस चीज को आप अगर जानोगे, अगर सीखोगे तो आपको पता है यहाँ पे लिखा गया है कि जो लोग जीवित हैं वो अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए क्रूस पे मरा। आप मत सोचिए कि क्रूस पे मरने के बाद कोई बोलते हैं ना नया जीवन हो गया, प्रभु ने हमें आजाद कर दिया, अब तो हम फ्री में जिएंगे, यस करके हम जिएंगे, खाएंगे पिएंगे। वैसे मत सोचिए।
खाने पीने के विरोध में बाइबल है। आपको पता है खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं है। हम जीवित है तो हमें खाना पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, ये तो आप भी जानते हो। हमें 3 चीज चाहिए, खाना, वस्त्र और घर। लेकिन यीशु ने बताया इसको फोकस में मत रखो। ये मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन इससे तुम फोकस में मत लाओ। पहले परमेश्वर का राज्य के खोज में जाओ। हालेलुया, यही चीज पहले हमें करना है। तो यहाँ पे पौलुस कहता है मैं हर एक कंडीशन पे, हर एक सिचुएशन में सीखा हूँ सब कुछ। आज देखिए, अगर मैं बताना चाहता हूँ, एक दिन मैं फास्टिंग पे था। फास्टिंग पे आने के बाद मुझे इतना भूख लग रहा था कि इतना भूख लग रहा था। जब घर में आया तो मैंने देखा कोई भी सब्जी भी नहीं है वहां पे, सिर्फ चावल है और एक चीज है, वो है चटनी है। चावल और चटनी था। मुझे इतना गुस्सा आया घर में आके। फिर मुझे प्रभु ने अंदर से बोला क्या तुझे ये करना चाहिए? पता है, फिर मैंने प्रभु की बात सुन के वही चीज को खा के मैंने शुद्ध हो गया। मुझे बहुत खुशी हुआ, अच्छा लगा वही चीज खा के, क्योंकि अपने लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए। जब एक व्यक्ति संसार में रहता है, संसार में कुछ कुछ कमी घटी हमारे जीवन में है, कोई भी चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। संसार की कुछ कुछ वस्तु हमारे घर में कमी है, संसार के कुछ खाने पीने की वस्तु भी हमारे घर में कमी है, लेकिन वहां पे भी तृप्त रहना आपको सीखना है प्रभु के लिए। बहुत सारे प्रचारक बोलते हैं कि प्रभु के पास आने के बाद आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु के पास आने के बाद भी आपका कंडीशन, आपका सिचुएशन, कभी परिस्थिति सेम नहीं रहता है, अप एंड डाउन होता है। मेरे बात ध्यान से सुनिए, आपको बहुत काम आएगा। भजन संगीता 23 का 4 पे लिखा गया है और 1 पे लिखा गया है यहोवा मेरा चरवाहा है। लेकिन 4 पे अगर जाएंगे, वहां पे लिखा गया है यहोवा चरवाहा होने से भी मुझे अंधकार पे जाना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं डरूंगा क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। हमारा परिस्थिति, हमारा सिचुएशन कभी कभी चेंज होता है, कमी घटी लाइफ में आता है, बीमार लाइफ में आता है, तो क्या आप प्रभु को छोड़ दोगे? प्रभु के आने के बाद बीमार नहीं होगा बोले थे, तो क्या बीमार हो रहा हूं, यीशु को मैं छोड़ दूं, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं। यूसुफ के जीवन में प्रभु ने बोला मैं तुझे ऐसे नेतृत्व में लाऊंगा, लेकिन उसे क्या हुआ? पहले वो गड्ढे में गया, फिर वो जेल में गया, फिर वो जाके वहां पे पहुंचा। अप एंड डाउन होता है लाइफ में, मसीह में रहने के बाद भी, लेकिन तुम्हें ये चीज सीखना है, जो भी परिस्थिति आए, लेकिन मैं वहां पे रहना जानता हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु हमारे साथ रहता है हर एक सिचुएशन में। ये तुम्हें देखना, बीमार भी आता है क्योंकि हमारा ये शरीर है। मेरे पास, मुझे ना स्नोफोलिया है। स्नोफोलिया ठंड की वजह से मैं एक हफ्ते तक मैं नहीं नहाता हूँ, मेरे सर पे पानी भी नहीं डालता हूँ। ठंड की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आता है, नाक बंद हो जाता है। तो क्या मैं प्रभु को छोड़ दूं? क्योंकि ये परिस्थिति, ये सिचुएशन हमारे अंदर आएंगे, फिर भी आप उससे स्ट्रांगली रहो। पौलुस ये सिखा रहा है कि तुम अपने जीवन में जो भी परिस्थिति, अपने जीवन में जो अप्लाई किया था वही बता रहा है कलीसिया को कि मैंने हर एक कंडीशन पे, हर एक सिचुएशन पे मैं रहना जानता हूँ। वो बता रहा है मैं हर एक परिस्थिति में मैं रहना जानता हूँ, मैं सीखा हूँ। अगर भूख लगे वहां पे भी रहना जानता हूँ, अगर अच्छा सब कुछ मिले वहां पे भी रहना जानता हूँ, हर एक चीज पे मैं रहना जानता हूँ, क्योंकि मैं ये सब कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा मैं ये सब कर सकता हूँ। नीचे वैसा लिखता है, नीचे लिखता है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें से सब कुछ कर सकता हूँ। इंग्लिश बाइबल पे लिखा गया है यीशु के क्राइस्ट के द्वारा, मैं मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे सब में सामर्थ्य देता है, सहने की सामर्थ्य देता है, ये सब करने की सामर्थ्य देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारे सिचुएशन कभी भी हमारे जीवन में थोड़ी थोड़ी कमी घटी आता है,
लेकिन वहां पे हमें रहना सीखना है। अब मत सोचो है कि मसीह के आने के बाद एकदम 100% लाइफ पूरा जीवन सारा क्लियर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बीच में तुम्हें ठोकर आएंगे, बीच में तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगे, बीच बीच में तुम्हें कुछ कुछ कमी घटी आएंगे, लेकिन वहां पे भी तुम्हें रहना सीखना है। तुम्हें अपने लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए जीना है। अपने लिए नहीं, मसीह के लिए जो व्यक्ति जीता है वो संसार की हर एक चीज को वो सहता है, संसार की हर एक कमी घटी में भी वो अपने आप को बचाए रखता है, संसार के हर एक ताड़ना के वो बचा के रखता है, सह के रखता है, क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ रहता है। अगर जो कोई अपना सिचुएशन को हैंडल करना नहीं जानता वो क्रिश्चियन ही नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं है, विश्वास नहीं है। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, लेकिन 4 पे कहता है, 23 का 4 पे कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, लेकिन फिर भी मुझे अंधकार, घोर अंधकार में जाना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप क्यों डरोगे? परमेश्वर आपके साथ है तो हर एक परिस्थिति में आप जय पाओगे। परमेश्वर आपके साथ है तो आपको हर एक चीज पे वो सामर्थ्य देता है जो आप कर पाओगे उसके द्वारा, अपने आप से नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूँ, मैं कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक प्रभु की सेवा करूंगा। मैं कभी भी नहीं सोचा था कि मैं प्रभु के लिए अन्य लोगों को वचन शेयर करूंगा, अन्य लोगों को परमेश्वर के बारे में मैं बताऊंगा, अन्य लोगों को परमेश्वर का वचन का वो मीनिंग, वो सामर्थ्य बताऊंगा। ये कभी भी मैंने नहीं सोचा था अपने लाइफ में, लेकिन प्रभु ने ये किया। हम अपने द्वारा नहीं, प्रभु के द्वारा हम खड़े हुए हैं। हम कुछ भी नहीं है। सारे कलीसिया जितना भी स्टेज है वो सब प्रभु की है, हमारे नहीं है। विश्वासी भी हमारे नहीं है, सब प्रभु के लिए है। लेकिन विश्वासी को लीड करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें सिखाना, वो हमारा काम। लेकिन ये सारा संपत्ति यीशु मसीह का है। जब वो आएगा वो अपने कलीसिया को लेके जाएगा यहाँ। हमारा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम अपने जीवन में विश्वास के साथ स्ट्रांग रहेंगे। हर एक परिस्थिति पे हमें रहना सीखना। ये बात को ध्यान रखिए, आपको बहुत काम आएगा आगे। कमी घटी जीवन में आता है, बीमार भी जीवन में आता है। अरे पौलुस जैसा लोग को बीमार, उसके पेट में दर्द हो रहा, तो हम लोग क्या चीज, इतना प्रेयर करने के बाद इतना आत्मिक जीवन में ग्रो, कितना वो कहता है कि मेरे पीछे तुम लोग आए। यीशु मसीह के बाद कहने वाला व्यक्ति यही है जो कहता है तुम मेरे पीछे आओ। पुराने नियम में कोई नहीं बता पाया, नए नियम में भी कोई बता नहीं पाया, लेकिन यीशु मसीह के बाद एक ही व्यक्ति कहता है मेरे पीछे तुम आओ। वो ही व्यक्ति को पेट में दर्द था, तो हम लोग क्या चीज है, हमें भी तो कुछ प्रॉब्लम आएंगे ना। वो प्रॉब्लम तो आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम को फेस करना ये आपका जिम्मेदारी है। प्रॉब्लम पे विश्वास पे रहना ये आपका जिम्मेदारी है। जब सदरक मोशक अबेदनगो को आग में डालने वाले थे, लेकिन ये लोग प्रभु पर विश्वास रख के वही प्रॉब्लम को फेस किए थे, इसलिए जब लोग आग में गए, आग उसका बाल तक नहीं जला, क्योंकि जो बंधन उनका बांधा गया था, जो रस्सी उनके हाथ से बांधा गया था, वो जल गया। लेकिन विश्वास के साथ वो लोग उधार पाए, उसको कोई रोक नहीं पाया, वो आग तक वो उनको हानि नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास किए और कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो तो विश्वास है हमारे जीवन में। विश्वास करने वाला ज्यादा बात नहीं करता, चुप रहता है। जब वो चुप रहता है, परमेश्वर कार्य करता है। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो बकबक करते रहते हैं, प्रभु ने ये नहीं दिया, प्रभु ने वो नहीं दिया, प्रभु मेरे पास सिर्फ चावल है, प्रभु सब्जी नहीं है, प्रभु आज हमें मांस चाहिए, प्रभु थोड़ा चिकन दीजिए, थोड़ा मांस दीजिए। इस्राएलियों की तरह बकबक करते हैं। लेकिन जो लोग विश्वास में रहते हैं वो चुप रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं सिर्फ विश्वास करूं, परमेश्वर मेरा सब कुछ को जानता है, वो जरूर देगा। ये उससे कहते हैं विश्वास। विश्वास करने वाला व्यक्ति चुप रहता है ज्यादातर। अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है तुम मांगने से पहले वो पिता तुम्हारे हर चीज को जानता है। तुम बोलने से पहले तुम्हारे हर आंतरिक कार्यों को वो जानता है। और क्या वो तुम्हें नहीं देगा?
अगर तुम विश्वास पे रहोगे, प्रभु की खोज में रहोगे, तो वो कार्य करेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। वो है हमारे अंदर का विश्वास है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे पौलुस कहता है हर एक परिस्थिति पे, हर एक सिचुएशन पे मैं रहना चाहता हूँ। आप आज निर्णय लीजिए, प्रभु मेरे जीवन में, मेरे फैमिली के जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे प्रभु, मैं वहां पे रहना सीखूंगा प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूँ ये प्रॉब्लम मुझे हानि नहीं कर सकती, क्योंकि तू मेरे साथ है। यही विश्वास करके वही सिचुएशन पे रहिए, प्रभु निश्चय आपको वहां से निकालेगा। आपके प्रॉब्लम्स आने के बाद भी वो सब कुछ को हैंडल करेगा। आप रहना सीखिए वहां पे। आज निर्णय लीजिए, प्रभु जो भी कमी घटी मेरे जीवन में आए, ये बात नहीं है कि कमी घटी नहीं आएंगे, कमी घटी जरूर आएंगे हमारे, जब तक हम जीवन में रहेंगे तब तक कमी घटे आएंगे। लेकिन आप निर्णय लीजिए, आज मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, आज मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूँ। आज मैं यीशु मसीह के लिए जीना चाहता हूँ। आज से अपने आप को पूछिए, अपने आप को कहिए, निर्णय लीजिए, आज एक निष्पत्ति लीजिए आज, और बोलिए अपने आप को, मैं आज अपने लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए जीना है, जो मेरे लिए क्रूस पे मारा गया और गाड़ा गया, फिर जी उठा। उसी मसीह के लिए, उसी प्रभु के लिए मुझे जीना है। आज मैं निर्णय लेता हूँ। इस निर्णय को कोई नहीं रोक सकता, ना शैतान रोक सकता है, ना मेरी कंडीशन, ना मेरे प्रॉब्लम्स रोक सकते हैं, ना मेरी कमी घटी रोक सकते हैं। आज से मैं अपने लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए जीना है बोल के निर्णय लीजिए। प्रभु आपको गारंटी ब्लेसिंग करेगा, प्रभु आपको इससे आशीष देगा। आज मैं कहना चाहता हूँ, आज निर्णय लीजिए, हर एक परिस्थिति पे, हर एक सिचुएशन पे अपने लिए नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है। उसके वचन के अनुसार, 2 कोरिन्थियों 5:15 के अनुसार, उस वचन के अनुसार अपने आप को निर्णय लीजिए, आज मेरे लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए जीना है। क्योंकि पौलुस अपने लिए नहीं जीता था। वो कहता है, पवित्र आत्मा कहा एक जगह पे, तू वहां पे नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे तेरे लिए प्रॉब्लम है। वो कहता है, मैं यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। आप भी ऐसे निर्णय लीजिए आज अपने जीवन में। वो जानता था, पवित्र आत्मा ने उससे पहले कहा था, वहां पे जाएगा तो तुझे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन ये व्यक्ति कहता है, मैं यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। इसलिए वो हर एक सिचुएशन पे वो रहना जानता था, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए जीता था। हालेलुया। आज आपको बताना चाहता हूँ, आज निर्णय लीजिए, प्रभु निश्चय आपको ब्लेसिंग करेगा। इस छोटा वचन द्वारा प्रभु आप सभी को, जितने भी सुन रहे हैं, आशीष दे और आपको ऐसे स्ट्रांग बनाए। ये मेरी दुआ है कि आने वाले समय में आप लोगों के द्वारा बहुत सारे लोग मसीह में आए।